पूजा। तो यहाँ पे विजय शर्मा एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण जो आपका दिखता ही है, यहाँ पर भी उसी के जरिए चुनाव जीतने की, कुर्सी हासिल करने की कोशिश। विजय जी, देखिए पूजा जी, ये तो गलत बात है। जिस देश में बहुसंख्यक रहता हो और वहां अपनी किसी भी तरह की उनकी जो भी सांस्कृतिक मर्यादा है और सांस्कृतिक रस्मो रिवाज है उसको ना करे, उसको रोक दिया जाए, तो विश्व में मेरे ख्याल से इकलौता भारत होगा। और भारत में भी विशेषकर वेस्ट बंगाल होगा जहां उनको रामनवमी नहीं मनाने दी जाती। और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हुए अगर कोई त्योहार हिंदू और मुस्लिम के एक साथ आता है तो हिंदुओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और मुस्लिमों का ताजिए वगैरह निकलवा दिए जाते हैं। ये ममता दीदी का वहां का राज है, ये उनका मंत्र है। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है वो सबके सामने, पूरे देश के सामने सब समझ चुके हैं। वहां अराजकता का, भ्रष्टाचार का जो खुला नाच चल रहा है उसको दबाने की कोशिश है, उसे छिपाने की कोशिश है। किस तरह से बहन बेटियों की आबरू वहां लूटी जाती है। और एक तरफ हुमायूं कबीर के बहाने ममता दीदी को घेरते भी हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम से राजनीति भी करते हैं। विजय शर्मा, नहीं नहीं, हम किसी के नाम से राजनीति, हम अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम जब चुनाव में जाते हैं तो हम अपना बातें रखते हैं उसके आधार पर मैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि बहुसंख्यक वहां अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो संविधान ने दी है वो भी पूरी ना कर सकें, वहां अपने त्योहार ना मना सकें, वहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। यही तो हमारा है कहना, और क्या है। ममता तो दीदी इतनी का चिंता है चुनाव के टाइम में क्यों जागती है? बहुसंख्यकों की इतनी चिंता आपको? चुनाव आते आते भी मथुरा में बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने भी एकता पद यात्रा निकाली। अब यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो यहाँ पर सामूहिक गीता पाठ किया जा रहा है। मतलब जहां जहां चुनाव वहां वहां इस तरह की एक्टिविटीज क्यों दिखती है? पूजा जी, आपने देखा होगा कि अभी पुतिन जी भारत आए थे तो वहां भी उनको गीता भेंट की गई रशियन भाषा में। जापान के पीएम थे, उनको भी, अब तो उनकी मृत्यु होगी, वो उनको भी गीता भेंट की गई जब कोई इलेक्शन नहीं था। पुतिन जी का इलेक्शन से कोई लेने देने नहीं। गीता हमारे जो है रोम रोम में बसी हुई है। जीवन जीने का अर्थ सिखाती है गीता। उससे एक धर्म से जोड़ना बड़ा गलत है। और मैं बता दूं आपको, वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी मर्जी टीएमसी अपने भ्रष्टाचार को छुपा ले, लोगों को पता है ये आकंठ तक डूबे हुए हैं। और किस तरह से ये घुसपैठियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं वो अब देश की और वेस्ट बंगाल की जनता समझ चुकी है। अब की बार देखना, वहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जितने मर्जी ममता बनर्जी जो मर्जी कर ले। ये अब आपने देखा होगा हुमायूं किसके एमएलए हैं, किसने कही थी 6 दिसंबर को? तो पार्टी से निलंबित तो कर दिया ना, पार्टी से निलंबित तो कर दिया। अब तो जानकारी मिल रही है कि आपके संपर्क में है वो। देखिए ये कितना आसान है आरोप लगाना। आप मुझे बताइए, ओवैसी की पार्टी के भी 2 मिनट में ये आरोप लगा देते हैं और कांग्रेस पार्टी अपना वहां किसी तरह नतीजा भी तो दिखता है ना, नतीजा भी तो दिखता है ना विजय जी। अगर ओवैसी पर आरोप लगाते हैं तो भाई नतीजों में वो दिखता है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, नुकसान सीधा विपक्ष को होता है। पूजा जी, ये संविधान में कहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम वोट किसी को अपने अनुसार जो जिसको चाहे वो वोट नहीं दे सकता है? ये बपौती है क्या इनकी? मुस्लिम अपना मताधिकार यूज नहीं कर सकता क्या? ये कितनी अच्छी बात है। और कमाल की बात तो है, हैदराबाद में ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, तो बी टीम किसकी हुई, मिली भगत किसकी हुई, उस पर सारे लोग हाथ नीचे लेते हैं। हम वहां दमदार एक प्रत्याशी उतारते हैं, मुकाबला करते हैं, वहां पे हमारी इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो नहीं, मुस्लिमों तो को क्या है, इन्होंने जो अलग अलग है ना, स्टेट वाइज तो सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग है। पूजा यही जी एग्जांपल यूपी या बिहार में दे देंगे क्या? नहीं, वही पूजा जी, मैं वही कहने जा रहा हूं, जो 75 साल से इन्होंने एक वोट बैंक के रूप में यूज किया था मुस्लिम वोट को, तो अब इनको दुख हो रहा है कि मुस्लिम समाज भी अब सचेत हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, अब वो निर्णय खुद लेता है। ये इनको तकलीफ है। ये कहता है, बताइए एहतेशामुल हक साहब, भाई तकलीफ अब